एक्सपर्ट के साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 आवर स्वदेश पे। सर, निफ्टी पे क्या करें? लगातार एक ही लेवल पे अटका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है। निफ्टी को देखे भी या फिर अब सीधे स्टॉक्स पे ही आ जाए? गुड आफ्टरनून वरुण जी। बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और आज जिस तरीके से हम पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे कि 24,500 के आसपास में सपोर्ट्स हैं, एग्जैक्टली अराउंड दैट लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट लेने के बाद में पुल बैक दिखाता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी नजर आ रहा है। मुझे लगता है इंडेक्स से बेटर है कि एक बार स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो लगातार मार्केट में बना हुआ है। आज मॉर्निंग सेशन में भी हमने जब देखा कि गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके चलते भी उसके बाद में भी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। साथ ही साथ में पीएसयू और रियल्टी सेक्टर से जो है वो अच्छे सपोर्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते एक रिबाउंड जरूर आया है, लोअर लेवल से एक पुल बैक जरूर आया है मार्केट के अंदर, बट अभी भी स्टॉक वाइज एक्शन जो है वो लगातार बना हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो वो अभी भी एक टाइट रेंज में ही जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है। ऑन दी हायर साइड में 24,800 900 ये अभी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, फॉलोड बाय 25,000। वहीं लोअर साइड में 24,500 निफ्टी के लिए एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है, बाइंग साइड में जरूर रह सकते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्शन जो है वो इंडेक्स में एक्सपेक्टेड नहीं है। उससे बेटर है कि थोड़ा सा स्टॉक वाइज अप्रोच पर फोकस रखा जाए। ओके सर, ये तो निफ्टी पे स्ट्रैटेजी है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? वहां तो थोड़ा बहुत मोमेंटम है सर। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 55,600 वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ था, जिसके ऊपर हमने लाइक फ्राइडे को डिसाइसिवली क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी को देखा। आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्लाइट वीकनेस जरूर थी, बट लाइक वो वीकनेस जो है वो पूरी जो है रिकवरी में तब्दील होती हुई नजर आई, और एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में पॉजिटिव साइड होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 55,870 ये एक इमीडिएट लेवल्स है, और जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड में करीब 56,500 टू 56,800 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी है। सो 55,870 इस लेवल का ध्यान रखिए। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, एक ब्रेकआउट जो है वो बैंक निफ्टी में कंफर्म होता हुआ नजर आएगा, फिर आप 56,500 56,700 तक के लिए। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी पे बिल्कुल ध्यान रखा जा सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, और इवन पीएसयू इंडेक्स की भी अगर हम बात करें, तो पिछले 2 हफ्तों से एक मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पे। एंड अभी लगता है कि प्राइवेट और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स पर भी थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर उन स्टॉक्स के अंदर भी फर्दर एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में अगर इंडेक्स वाइज जाना है, तो बिल्कुल वहां पे एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इसके साथ साथ में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे ध्यान देना है। बैंक निफ्टी जो है वो बेटर प्लेस है निफ्टी के मुकाबले। सर, तो स्टॉक्स बताइए, आप कहाँ पे दाव लगाएं? बिल्कुल। सो पहला स्टॉक जो है वो, जैसे कि बात की है फाइनेंशियल सेक्टर्स की, तो पहला स्टॉक जो है वो एल&टी फाइनेंस ही रहेगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 डीएमएस के आसपास के सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक के अंदर आज एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। करीब 2.5% के अराउंड का गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, और अपने ब्रेकआउट के वर्ष पर ही है। मुझे लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से भी इवन बाय इनिशिएट किया जा सकता है। एलटीएफ के अंदर एक स्टॉप लॉस रहेगा 169 का, और अपसाइड टारगेट करीब 185 तक के लिए हमें एलटीएफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो रहेगा ऑटो सेक्टर से एस्कॉर्ट्स। एक अच्छा मूव यहाँ पर भी जो है वो इनिशिएट होता हुआ नजर आया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में। लाइक प्रायरली अगर हम देखें तो कुछ एक डिप देखने को मिली थी, बट उसके बाद फ्राइडे को एक इंडिसिसिव कैंडल का फॉर्म होती हुई नजर आई डेली चार्ट्स पर, और उसके बाद में आज जो है वो लोअर साइड से एक सपोर्ट के चलते एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अगर हम देखें तो स्टॉक करीब 2.5% के आसपास का गेन होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है वो कमिंग डेज में और फर्दर स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। सो एस्कॉर्ट्स में बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस, जो करीब 34.15 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 3330 रुपए का, और अपसाइड करीब 3550 रुपए तक देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये राय है दो स्टॉक्स पे खरीदारी की राय। एक तो एल&टी फाइनेंस खरीदारी करना है 185 के लेवल के लिए 169 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस, और दूसरा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 3550 के लेवल के लिए 3330 का रखना है स्टॉप लॉस। याद रखिएगा एस्कॉर्ट्स, पिछले हफ्ते भी हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था और आपको लगातार बताया था कि देखिए नंबर्स के पहले एस्कॉर्ट्स फिसल रहा है, तो याद रखिएगा इस स्टॉक को। अब आप देखिए नंबर्स के बाद, यानी कि ऑटो नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम ऑटो स्टॉक जो है वहाँ पे गिरावट देखने मिले, लेकिन एस्कॉर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो अब ये बेहतरीन रिबाउंड जो है वो देखने मिल रहा है। तो एस्कॉर्ट्स एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसकी चाल पे आप रखिएगा नज़र। लेकिन चलिए, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिनकी चाल पे नज़र रखना है। उसमें से एक स्टॉक जो है जो लगातार रडार पे आते जा रहा है वो है बीएसई और सीडीएसएल का स्टॉक। बीएसई लिमिटेड भी अगर आप देखेंगे तो सुबह से काफ़ी तेज़ था ये स्टॉक। फिलहाल देखेंगे किस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं
आप साथ ही साथ CDSL का स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी देखने में ओके BSE लिमिटेड अभी अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास की तेज़ी है। CDSL में 8-8.5% के आसपास की तेज़ी है। सचिन जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि BSE लिमिटेड में आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था, क्या अब ये टेबल टर्न हो रहा है और शायद अब वो CDSL में आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और BSE में थोड़ा ठंडा यहाँ पे देखने मिल सकता है मूवमेंट आगे चल के? आपका क्या कहना है सर? वेल बीएससी के अंदर लाइक ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में स्टॉक अभी भी जो है वो अपनी हायर टेरिटरीज में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली है थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिले, बट उसके बाद में अपसाइड में वापस से अपना मोमेंटम रिज्यूम करने की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। हायर साइड में बीएससी में मेरे जो टारगेट्स हैं मैं लेके चल रहा हूँ करीब 3000 तक के, एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है कोई भी डिप मिलती है करीब 2600-2620 के आसपास में तो फिर स्टॉक के अंदर जरूर एंट्री ली जा सकती है फ्रेश एंट्री के लिए। लोअर साइड में जो सपोर्ट्स हैं स्टॉक के वो करीब 2480 के आसपास में बने हुए, तो उसको एज एन स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है 3000 के टारगेट के लिए। वहीं बात करेंगे हम सीडीएसएल की, तो अगर हम कंपेयर करें बीएससी के मुकाबले सीडीएसएल को तो यहाँ पर जो है वो एक मोमेंटम थमा हुआ था काफी टाइम बाद में, अभी ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और हम देख रहे थे कि करीब 1380-1390 रुपए के आसपास के एक ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक करीब 1480 के आसपास में होल्ड होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद में कंसोलिडेशन करीब एक हफ्ते का हमने स्टॉक के अंदर देखा था। फाइनली वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हमें प्रायर वीक में देखने को मिले और आज हफ्ते की जो स्टार्टिंग है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में स्टॉक कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे बढ़ते हुए स्टॉक में नजर आए हैं। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ पे सीडीएसएल में कंटिन्यू रहेगा। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए जो इमीडिएट टारगेट्स मुझे लग रहे हैं वो करीब 1700-1720 रुपए के लग रहे हैं। 1720 एक इमीडिएट हर्डल अभी के लिए बना हुआ है, पॉसिबली हो सकता है वहां पर आके स्टॉक थोड़ा सा जो है वो टाइम स्पेंड करे, कंसोलिडेशन फेज में जाए, बट अगर वो लेवल्स भी फर्दर ब्रेक होते हैं तो मोमेंटम करीब 1800 तक के लिए भी कंटिन्यू होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 1700-1720 तक के लिए। तो 1700-1720 के आसपास का लेवल जो है वो भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। CDSL काफ़ी बेहतरीन चाल जो है स्टॉक में पिछले कुछ समय में देखने मिली है। तो खासकर BSE के रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से ये आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो स्टॉक को अपने रडार पर रखेगा। रियल एस्टेट स्पेस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। खासकर प्रेस्टीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे गेंस जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहे हैं। सुबह जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव जो है स्टॉक को टारगेट्स निकल के आए हैं और काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आए हैं। उसके बाद स्टॉक में बेहतरीन तेज़ी थी। एंटिक की रिपोर्ट थी, नुआमा की थी, मोतीलाल ओसवाल की थी। थर्सडे को नतीजे आए थे, फ्राइडे को स्टॉक गिरा था, आज एक रिबाउंड देखने मिल रहा है। सर रियल एस्टेट स्पेस से आपको कुछ अच्छा लगता है? और खासकर प्रेस्टीज का चार्ट देखिए सर, क्या कहता है? रियल एस्टेट सेक्टर से अगर प्रेस्टीज के अलावा अगर मैं बात करूं कोई स्टॉक है तो वो लोधा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। कोई भी डिप वापस मिलती है 1400 के आसपास में, वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1480-1500 रुपए के टारगेट्स वापस से। पहले बात करते हैं प्रेस्टीज की, तो एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में बना हुआ है एंड फ्राइडे को जो डिप लगी थी उसमें जो प्रायर जो कंसोलिडेशन जोन थे करीब 1460 के, जिसके हमने ब्रेकआउट देखे थे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशंस में, उसको जस्ट टेस्ट किया था और एग्जैक्टली कंसोलिडेशंस के लेवल्स को चेस करने के बाद में आज वापस से एक ब्रेकआउट और एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 डेज के इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है एंड मुझे लग रहा है कमिंग डेज में मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए करीब 1580 और 1600 रुपए तक के लिए। तो 1600 ऑन दी हायर साइड में ये पॉसिबिलिटी टारगेट हो सकता है स्टॉक के। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है करीब 1480 के आसपास ही। सो अगर फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल कर सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए। और जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं मैं सलाह दूंगा बिल्कुल बने रहिए। 1480 इसके बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 1600 इमीडिएट टारगेट हो सकता है स्टॉक के। चलिए, 1600 का इमीडिएट टारगेट जो है वो आपको प्रेस्टीज में भी देखने मिल सकता है। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स ये भी एक स्टॉक है जो कि सचिन जी को पसंद आ रहा है। लेकिन सर बैंकिंग स्पेस में जैसे कि आपने NBFC का तो एक पिक दे दिया, बैंकिंग स्पेस और खासकर ये जो PSU बैंकिंग स्टॉक आज चल रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छी खासी तेज़ी आज देखने मिल रही है, यूनियन बैंक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, करूर वैसे बैंक को देखिएगा यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो कोई इन मिड साइज बैंक्स में आपको पसंद आता है?
वेल मिड साइज बैंक में आज मॉर्निंग में ही आपके शो के माध्यम से हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंड किया था और इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। एंड साथ साथ में देखिए अच्छे ब्रेकआउट्स स्टॉक ने करीब 133 135 के आसपास में दिए थे, उसके बाद से मोमेंटम यहाँ पर जो है वो इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। डेली के साथ साथ अगर वीकली चार्ट भी देखें तो एक अच्छा रिबाउंड जो है वो अराउंड आफ्टर दी ब्रेकिंग ऑफ दी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करने के बाद में देखने को मिला है। मुझे लग रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये अभी भी और फर्दर स्ट्रेंथ दिखा सकता है ऑन दी हायर साइड में। जो टारगेट्स हैं वो करीब 165 168 हो सकते हैं, जो कि हमें नियर टू शॉर्ट टर्म में टेस्ट होते हुए नजर आए। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ अगर दूसरा स्टॉक में देखूं तो वो है महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशंस में जो है वो ब्रेकआउट्स आए वीकली चार्ट्स पर। 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस को फाइनली ब्रेक किया स्टॉक ने और उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड में यहाँ पे भी जो टारगेट्स हैं वो करीब मुझे लग रहा है 62 से लेके 65 तक के लिए हो सकते हैं, जिस पर थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। और लाइक इन्वेस्टमेंट और थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो ये टारगेट पॉसिबली जो है वो नियर टू शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है आईओबी, और यहाँ पर भी जो है वॉल्यूम स्पर्ट हमने स्टॉक के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रही है। लोअर साइड में प्रीवियसली स्टॉक जो है वो अपने 200 डीएमएस के आसपास के सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा था, जो कि करीब 36 37 के आसपास में थे। अराउंड दैट लेवल से स्टॉक के अंदर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है यहाँ पे भी जो मोमेंटम है करीब 46 से लेकर 48 तक कंटिन्यू होना चाहिए। एट प्रेजेंट करंट मार्केट करीब 4170 के आसपास में चल रहा है। मुझे लगता है कोई भी डिप वापस से 40 के आसपास तक की मिलती है, यानी करंट मार्केट से करीब ऑलमोस्ट 2 रुपए की नीचे की, तो चल 40 रुपए के आसपास में इनिशिएट की जा सकती है फ्रेश पोजीशन स्टॉक के अंदर। उस केस में स्टॉप लॉस 37 का रहेगा और अपसाइड टारगेट करीब 48 के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई बैंक्स और खासकर पीएसयू बैंक्स पे।